चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 35 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन भोर होने से बहुत पहले घर से निकला और किसी जंगली स्थान में जाकर अकेले प्रार्थना करने लगा। उसके पहले ऐसा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्रमुख चेला पतरस उसके घर गया था, और जब वो उसके घर में गया तब वहां उसने देखा कि पतरस की सास बहुत बीमार पड़ी है, और घर वालों ने भी प्रभु यीशु से विनती की कि वे उसे चंगा करे, प्रभु यीशु उसे चंगा करे। और प्रभु ने पतरस की सास को चंगा कर दिया, वो ठीक हो गई। और उसके बाद आसपास के घरों में और लोगों के पास ये खबर फैल गई कि यीशु यहाँ पर आ गया है और चंगाई हो रही है। इसलिए बहुत सारे लोग आ गए और शाम तक इतने लोग आ गए कि बताया गया है कि वहाँ खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं हो रही थी, क्योंकि आने वाले सबों को प्रभु यीशु चंगा करता था। उसका ये काम बहुत देरी तक शाम तक चलता रहा। उसी रात वो उनके ही घर पे रुका, और सुबह जब सब लोग सोए हुए थे तब प्रभु यीशु मसीह भोर होने से भी बहुत पहले, यानी रात के 2 बजे होंगे या 3 बजे होंगे, सुबह के बहुत पहले वो अकेले उस घर से निकल गया और किसी जंगली स्थान में जाकर अकेले प्रार्थना करने लगा। सुबह जब शमौन पतरस और प्रभु यीशु के चेले जाग गए, उठे, उन्होंने देखा कि प्रभु तो घर में सोया हुआ है नहीं, वो कहाँ गया होगा। और ये लोग उसे ढूंढने के लिए निकले। जब ये ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे उस जंगली स्थान में जहां यीशु अकेले प्रार्थना कर रहा था, तब यीशु को देखने के बाद चेलों ने उससे कहा कि प्रभु, सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं।
क्योंकि उसके पहले दिन पूरा नगर उस गांव में, उस घर में आया हुआ था और प्रभु यीशु ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया था, बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिया था। इसीलिए दूसरे दिन सुबह सुबह बहुत सारे लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते आ गए ताकि वे भी ठीक हो जाए, उनकी भी बीमारी निकल जाए। पर प्रभु वहां पर था नहीं और चेले जब भी ढूंढने निकले, चेलों ने उसे पाया और उसे ये कहा कि सारे लोग तुम्हें खोज रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब चेलों ने प्रभु यीशु से ये कहा कि लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तब प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि चलो हम वापस तुम्हारे घर जाते हैं और जो लोग वहां पर आए हैं उनको मैं चंगा कर दूंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि वो ऐसा कहता है चलो हम आसपास के दूसरे बस्तियों में जाए, दूसरे गांव में जाए, ताकि मैं वहां भी प्रचार करूं, वहां भी उपदेश सुनाऊं, वहां भी परमेश्वर के आश्चर्य कर्म उनको दिखाऊं। और फिर वो अपने चेलों को लेकर पूरे गलील में, गांव गांव में घूमता गया, उनके आराधनालय में यानी उनके मंदिरों में जा जाकर वो प्रचार करता रहा और लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक दिन पतरस के घर गया। पहले उसने पतरस की सास को अच्छा कर दिया और उसके बाद पूरा गांव वहां पे लौटा। जितने लोग आ गए, प्रभु यीशु ने लोगों को चंगा कर दिया। पर दूसरा दिन उगने से पहले प्रभु यीशु वहां से निकल गया, जबकि लोग उसे ढूंढ रहे थे और लोग चाहते थे कि प्रभु उनके गांव वापस आ जाए, प्रभु उनके नगर में वापस आ जाए और उनको चंगा करे, उनकी परेशानी को निकाल दे, उन्हें छुटकारा दे। ये मालूम होते हुए भी प्रभु यीशु उस गांव में दोबारा वापस क्यों नहीं आया? पतरस बता रहा है, बाकी चेले बता रहे हैं कि प्रभु जी, लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम यहां जंगल में क्या कर रहे हो? वहां जाकर देखो, पूरा गांव तुम्हें ढूंढ रहा है। क्योंकि पहले दिन प्रभु ने लोगों को चंगा किया था, बड़े पैमाने में आश्चर्य कर्म हुए थे, इसलिए दूसरे दिन भी लोगों की बड़ी भीड़ हो गई। और चेले बोल रहे हैं कि लोग आपको ढूंढ रहे हैं, तो भी प्रभु ये नहीं सोच रहा है कि मैं वापस जाऊंगा और लोगों को चंगा करूंगा, बल्कि प्रभु उनको ये बोल रहा है कि चलो हमें और गांव में जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। मुझे गांव गांव में जाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, लोगों को परमेश्वर के वचनों को सिखाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका कारण ये है, प्रभु यीशु क्यों उनके पास वापस नहीं आया, क्यों उस घर में दोबारा आकर जितने लोगों की भीड़ दोबारा हो गई थी उनको चंगा किया? क्योंकि प्रभु यीशु ने अपनी जिंदगी में मनुष्य के शरीर के बारे में कम बातें बताई है, आत्मा के बारे में ज्यादा बातें बताई है। मनुष्य के लिए, हर मनुष्य के लिए शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर दुर्भाग्य से हर मनुष्य का ज्यादा ध्यान शरीर के ऊपर रहता है, आत्मा के ऊपर नहीं रहता है। कोई एक व्यक्ति चंगा हो गया, वो घर गया, दूसरे दिन घर के और बीमारों को लेकर आया। एक व्यक्ति को प्रभु ने ठीक किया, वो घर गया शाम को और दूसरे दिन सुबह सुबह दूसरे बीमारों को लेकर आया। लोग क्या चाहते हैं? लोग अपने बीमारी को निकालना चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? लोग अपने शरीर को अच्छा करना चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? लोग अपने शरीर में एक तंदुरुस्ती चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? लोग अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। पर लोग परमेश्वर के वचनों को ऊपर देखना और वचन के अनुसार अपने दिल को बदलना नहीं चाहते हैं। शरीर अच्छा हो जाए ये हर एक की इच्छा है, पर आत्मा अच्छा हो जाए ऐसी इच्छा बहुत थोड़े लोगों की रहती है। बहुत साल पहले की बात है, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में एक औरत अपने पति को निवासी शिविर करने के लिए लेकर आई थी। यह औरत और उसका पति दोनों भी बहुत पढ़े लिखे थे।
उसके पति को कैंसर की बीमारी हो गई थी। जब ये निवासी शिविर में आए तभी उस औरत ने ब्रदर से सवाल किया, क्या यहाँ शिविर में मेरे पति ठीक हो जाएंगे? ब्रदर ने उसको कहा कि आप विश्वास करो, यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके विश्वास के अनुसार प्रभु इसका कैंसर निकाल देगा, इसको ठीक करेगा। जब भी ब्रदर ने ऐसा जवाब दिया कि आपके विश्वास से प्रभु इसका कैंसर निकाल देगा और उसको ठीक करेगा, तब वो औरत तुरंत बोली, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है ठीक हो जाएंगे इसका मतलब कैंसर निकल जाएगा, ऐसा मैं नहीं पूछ रही हूं। मैं ये पूछ रही हूं क्या ये आदमी बदल जाएगा? ये मेरा पति है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों की तनख्वाह एक समान है, पर शादी के बाद से ये आदमी ने मेरा इतना छल किया है, इतना छल किया है कि कितने बार मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। आज तक अभी कैंसर से पीड़ित हो गए हैं, मैं उनकी सारी सेवा करती हूँ, तो भी इसी हालत में ये मुझे मारपीट करते हैं, मुझे सताते हैं, गालियां देते हैं, मेरा बहुत छल करते हैं। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, क्या शिविर में मेरा पति बदल जाएगा? मैं उसे कैंसर से ठीक हुआ देखना नहीं चाहती हूँ, बल्कि उसका दिल बदला हुआ देखना चाहती हूँ। यदि ये कैंसर से ठीक हो गए पर दिल नहीं बदला तो मेरा कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई क्या चाहता है? मेरा शरीर ठीक हो जाए, पर मेरा दिल बदल जाए, मेरा आत्मा ठीक हो जाए, मेरा आत्मा तंदुरुस्त हो जाए। ये लोग देखते नहीं, उसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए बाइबल में दूसरी घटना लिखी है, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा 5000 से भी अधिक लोगों को खाना खिलाया था। जब ये इतना बड़ा आश्चर्यकर्म हो गया कि केवल 5 रोटियां और 2 मछलियों को लेकर प्रभु ने उस पर आशीष दिया और लोगों को चेलों ने बांटना शुरू किया, तब रोटियां खत्म नहीं हुई, मछलियां खत्म नहीं हुई। 5000 से भी कितने ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, सब खाना खाकर सबों का पेट भर गया। इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद ये चमत्कार हो गया, तभी शाम हो गई थी और प्रभु यीशु मसीह शाम होने के कारण लोगों को विदा करके मचबे में बैठ गया, नाव में बैठ गया और दूसरे नगर पहुंचा। दूसरे दिन लोग जिन्होंने ये चमत्कार देखा था और अनुभव किया था, ये उसे ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंचे जहां यीशु गया हुआ था। और जब उन्होंने यीशु को देखा तो वो यीशु को पूछने लगे, प्रभु आप यहाँ कब आ गए? कल शाम तो वहां पर थे, वहां आपने इतना बड़ा चमत्कार किया, अभी यहां कब आ गए? तब प्रभु का जवाब ये था, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, तुमने आश्चर्यकर्म देखे इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, बल्कि रोटियां खाकर तृप्त हो गए इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो। तुमने इतना बड़ा चमत्कार देखा इसलिए तुमने मुझे पहचाना, और मुझे पहचाना इसलिए मुझे पाने के लिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं है, बल्कि रोटियां खाकर तुम तृप्त हो गए हो इसलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो, ताकि आज दोबारा हमें रोटी मिल जाए, आज दोबारा हमें मछली मिल जाए। मतलब कल चंगाई हुई थी, आज भी चंगाई हो जाए, कल एक आशीष मिला था, आज भी आशीष मिल जाए। तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो। और यीशु ने आगे कहा, नाशुमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, जिस बात का तुम्हें ज्यादा समय के लिए कोई फायदा नहीं है उसके लिए पसीना मत बहाओ, इसके लिए परिश्रम मत करो, पर ऐसे भोजन के लिए परिश्रम करो जो मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देने जा रहा है, जो अनंत काल तक बना रहेगा। हालेलुया। ऐसा भोजन जो खत्म नहीं होगा, जिसका नाश नहीं होगा, जो अनंत काल तक बना रहेगा। और ये भोजन देगा कौन? दुनिया का कोई मनुष्य नहीं, बल्कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम
इंसान हमारे लहू में एक बहुत बड़ा पाप है कि हम शरीर की जरूरतों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आत्मा की जरूरतों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। और दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा की जरूरत बिल्कुल सोचते ही नहीं है। उनको हम ऐसा कहते हैं कि ये लोग आत्मा में बिल्कुल मर चुके हैं। इन्हें पता ही नहीं कि इनके अंदर एक आत्मा है और मरने के बाद इस आत्मा को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है, उसका इंसाफ होने वाला है। ये लोग जानते ही नहीं है। हम शरीर के बातों को देखते हैं, शरीर की जरूरतों को देखते हैं। लोग यीशु को ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे? इसलिए नहीं कि उन्होंने यीशु को पहचाना, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीहा है, ये बचाने वाला है, ये मुक्तिदाता है, ये हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने जा रहा है। यदि हम इसके पीछे चलेंगे, यदि हम इस पर विश्वास करेंगे, यदि वो जैसा बोलता है वैसा हम दिल में बदलाव करेंगे, तो हम प्रकाशित बन जाएंगे, हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी, हम परमेश्वर पिता के संतान बन जाएंगे, मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये बातें सोचकर लोग यीशु को नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि इसलिए ढूंढ रहे थे कि कल मेरी एक बीमारी निकल गई, आज दूसरी बीमारी है, उसको निकालना चाहिए। कल मैं ठीक हो गया था, आज मेरी औरत ठीक होनी चाहिए। कल मैं ठीक हो गया था, आज मेरा लड़का ठीक होना चाहिए, आज मेरी लड़की ठीक होनी चाहिए। हम क्या चाहते हैं? शरीर की बातें। पर प्रभु यीशु दोबारा वहां नहीं गया। वो कहता है, मैं इसीलिए निकला हूं कि मैं हर जगह जाकर प्रचार करूं। मुझे परमेश्वर के वचन बताने हैं। प्रभु यीशु मसीह का उपदेश पश्चाताप का उपदेश था। अपना दिल बदलो, दिल बदलो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। अपना दिल बदलो, पाप का रास्ता छोड़ दो, पापी रास्ता छोड़ दो, परमेश्वर के रास्ते से चलना शुरू करो, वरना मरने के बाद नरक में जाओगे। ये प्रभु यीशु का उपदेश था। यीशु के आने से पहले बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने वही संदेश दिया, और यूहन्ना मरने के बाद यीशु ने उपदेश करने का आरंभ किया। उसने भी वही कहा, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। पश्चाताप का मतलब ये नहीं होता कि एक बार आप रोकर बार बार परमेश्वर को कहे, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, और दोबारा जाकर वही पाप करे। पश्चाताप का सही मतलब है पापों के लिए रोकर माफी मांगना और उस पाप को हमेशा के लिए छोड़ देना। जब आप रोते हैं और माफी मांगते हैं, तब आपका आधा पश्चाताप होता है। आधा पश्चाताप तब पूरा हो जाएगा जब आप दुनिया में लौट जाओगे इस फैसले के साथ कि दोबारा मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं इस पाप को छोड़ दूंगा। और आप जाएंगे और सचमुच इस फैसले के अनुसार उस पाप को छोड़ देंगे, तब आपका पश्चाताप पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर हम इंसान शरीर की बातों को देखते हैं, हम इंसान शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। यीशु ने कहा, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। आप में ऐसे कोई लोग हैं जिनको डायबिटीज है, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये प्रवचन कब खत्म हो जाएगा, चंगाई की प्रार्थना कब शुरू हो जाएगी, और कब मेरा डायबिटीज खत्म हो जाएगा। किसी को किडनी की बीमारी है और आप सोच रहे हैं कि कब ये सब खत्म हो जाएगा और चंगाई की प्रार्थना शुरू हो जाएगी और प्रभु मुझे किडनी की बीमारी से चंगा करेगा। आपके दिमाग में ये चल रहा है, आप शरीर की बातों को देख रहे हैं। पर ध्यान में रखो, ये शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु यीशु ने लोगों को चंगा जरूर किया, प्रभु यीशु ने लोगों के शरीर में जरूर चमत्कार किए, पर वो आत्मा की बातें सिखा रहा था। आपका डायबिटीज आज ठीक हो जाएगा, पर आप दुनिया में जाने के बाद अपना पाप शुरू रखेंगे तो मरने के बाद नरक में जाओगे। इस आशीष प्रार्थना घर में आज के दिन आपको जो डायबिटीज से चंगाई मिली, छुटकारा मिला, उसका आपको फायदा क्या हो गया? आज आपका कैंसर निकल जाएगा, पर आप जाने के बाद उसी पाप में मगन हो जाओगे। मारपीट करना, गालियां देना, शराब पीना, लोगों को फंसाना, लूटना, ये सारी बातें शुरू रखेंगे, मरने के बाद नरक में जाएंगे। आपका कैंसर ठीक हो गया, इसलिए और 10 साल या 15 साल आप जिंदा रहेंगे, पर कभी तो आपको मरना है। एक दिन आप मर जाएंगे, मरने के बाद कहाँ जाओगे?
जो पाप में जीता है, पाप में चलता है, वो मरने के बाद नरक में जाता है। आपको यहाँ जो कैंसर से चंगाई मिली, उसका फायदा क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, मरे हुओं को भी जिंदा किया, सब बीमारों को ठीक किया, जितने मरीज उसके पास आए सबों को उसने चंगा कर दिया। पर उसका उपदेश आत्मा के बारे में था। दिल को बदलो, पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास लौट आओ। यदि आप दिल को नहीं बदल रहे हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो यीशु ने आपको जो चंगाई दी है, या यीशु आपके जीवन में जो भी चमत्कार कर रहा है, उस चमत्कार का आपको ज्यादा समय तक फायदा नहीं हो सकता। इसीलिए यूहन्ना ने ऐसा लिख कर रखा है कि प्रभु यीशु ने बहुत अद्भुत काम किए, बहुत चमत्कार किए, पर उनमें से थोड़े ही अद्भुत काम, थोड़े ही चमत्कार यहाँ पर लिखे गए हैं। ये इसलिए लिखे गए हैं कि इन्हें पढ़ने के बाद आप जानो, पहचानो। क्या पहचानो? कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, वो ही बचाने वाला है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, वो ही बचाने वाला है, वो ही मुक्तिदाता है। ऐसा आप जानो, उस पर विश्वास करो, और उस पर विश्वास करने के द्वारा आपको जीवन प्राप्त हो जाए, अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन। और इसी एक उद्देश्य से ये चमत्कार बाइबल में लिखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में प्रभु यीशु ने एक चमत्कार किया होगा या दो चमत्कार किए होंगे। क्या इन चमत्कारों को देखने के बाद आपका दिल प्रभु यीशु की ओर लगा है या नहीं लगा है? ये चमत्कार देखने के बाद आपने प्रभु यीशु को पहचान लिया है या नहीं पहचान लिया है? ये चमत्कार देखने के बाद आपने अपने दिल को बदला है या नहीं बदला है? आपके शरीर में 4 बीमारियां होगी, उनमें से 2 बीमारियां प्रभु ने निकाल दी है, और आप प्रार्थना में आते रहे हैं किस बात के लिए? मेरी और 2 बीमारी निकल जाए। मुझे 4 बीमारी है, 2 निकल गई, 2 बाकी है, ये भी निकलनी चाहिए। इसीलिए क्या आप प्रार्थना में आ रहे हैं? आपने प्रभु यीशु को पहचाना नहीं है। यीशु मसीह केवल आपके शरीर को अच्छा नहीं करना चाहता, बल्कि वो आपकी आत्मा को ठीक करना चाहता है, वो आपकी आत्मा को बदलना चाहता है। ये शरीर मिट्टी का बनाया हुआ शरीर है। ये शरीर परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है, और पहले आदि मानव को परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तू फिर एक बार मिट्टी में जाएगा। पहले मानव को कहा था। तब से लेकर आज के दिन तक हम देख रहे हैं परमेश्वर का यह शब्द सच हो रहा है। कोई भी मनुष्य, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता है। ये हमारा मजबूत शरीर कमजोर बन जाता है, ये हमारा ताकतवान शरीर कमजोर बन जाता है, ये हमारा शरीर बूढ़ा बन जाता है, और हम मिट्टी से बनाए गए इंसान दोबारा मिट्टी में चले जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ये बात आदि मानव से कही थी कि मैंने तुझे मिट्टी से बनाया था, तो मिट्टी में चला जाएगा। शरीर को लेकर हम कहाँ जाएंगे? आप कितने भी खूबसूरत दिखते होंगे, पर ये आपकी खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाएगी। आपके काले बाल सफेद हो जाएंगे, आपके दांत गिर जाएंगे, शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी, और आप दुनिया में खाली हाथ आ गए, खाली हाथ लौट जाओगे। महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा को बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर बहुत लोगों का ध्यान शरीर के ऊपर रहता है। मेरा एक काम हो गया, ये भी होना चाहिए, वो हो गया, वो भी होना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब तक आपका ध्यान ऐसी सारी बातों पर है, तब तक आप परमेश्वर के वचनों को नहीं देख पाएंगे, और जब तक आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर नहीं लगेगा, तब तक आपका दिल भी नहीं बदलेगा। और यदि आपका दिल नहीं बदल रहा है, तो आपका हालेलुया बोलना, गाना गाना, तालियां बजाना, प्रार्थना करना, ये सारी बातें व्यर्थ
है, क्योंकि परमेश्वर आपका बाहरी रूप नहीं देखता है, वो हमारा दिल देखता है। दिल, आत्मा, उसके लिए शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपकी आत्मा की ओर देख रहा है, वो आपके दिल की ओर देख रहा है, उसके लिए वो बात महत्वपूर्ण है, शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप इस तरीके के लोग हैं कि आप यीशु से बस चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई तो आशीष लेना चाहते हैं, और उसी उम्मीद के साथ और उसी विश्वास के साथ आप यहाँ पर बैठे होंगे और यहाँ पर आते रहे होंगे, तो आपको ज्यादा समय तक लाभ नहीं होगा। प्रभु आपका शरीर आपके विश्वास के कारण जरूर चंगा करेगा, पर आपके लिए जरूरी ये है कि आप अपने दिल को बदल दें, आप अपनी आत्मा को बदल दें। एक चमत्कार देखने के बाद, प्रभु का एक बार अनुभव करने के बाद आपका दिल उसकी ओर लगना चाहिए। ब्रदर हमेशा कहते थे, चमत्कार के ऊपर मत देखो, चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु की ओर देखो। हालेलुया, हालेलुया। जो चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में हो गया है उसके ऊपर मत देखो, जिसने ये चमत्कार किया उस महान प्रभु की ओर देखो। वो है कौन? वो कौन है? वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा प्रभु है, उसने मेरे लिए क्रूस पर जान दी है, उस पर विश्वास करने के द्वारा ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी, पापों की क्षमा मिल जाएगी, अनंत जीवन मिल जाएगा। उस पर विश्वास करो और उस पर विश्वास करके उसका हाथ पकड़कर उसके वचनों के अनुसार चलते रहो, ताकि शरीर तो ठीक हो गया है पर आपकी आत्मा भी ठीक हो जाएगी, और मरने के बाद आप अनंत जीवन में प्रवेश करोगे, जहां आप परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु को ढूंढो, उसको खोजो, उसे पाने के लिए, शरीर की चंगाई पाने के लिए नहीं, रोटी पाने के लिए नहीं, कपड़ा पाने के लिए नहीं, मकान पाने के लिए नहीं, शरीर की जरूरतें पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु को पाने के लिए, उसका पवित्र आत्मा पाने के लिए उसे ढूंढो, खोजो, मेहनत करो, प्रयास करो, ताकि आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाओगे, आपका जीवन परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाएगा। इस धरती पर आप एक सफल, शांति से, खुशी से भरा हुआ जीवन जियोगे, और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।